नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइनरी सेक्टर की शेयर बीपीसीएल के बारे में, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया 311 रुपए, लगभग 0.32% गिरने के साथ। देखिए आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ कंपनी के रिजल्ट, उसके साथ साथ शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का भी घोषणा किया। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 4 में। देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट यानी लास्ट ईयर मार्च 2024 में बीपीसीएल की टोटल इनकम की नंबर था 1,16,555 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में ड्रॉप हुआ 1,11,230 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लास्ट क्वार्टर की बात करें 1,13,166 करोड़ रुपए से भी गिरावट हुआ 1,11,230 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे देखिए गिरावट हुआ है। इसके अलावा मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर में कंपनी की मार्जिन था 8%, लास्ट क्वार्टर में था 7%, इस क्वार्टर में 7%। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जहां पे एकदम इक्वल है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों श्रिंक कर गया। तो आप समझ सकते हो कंपनी की इनकम इतना ज्यादा होता है, मतलब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा। तो यहाँ पे अगर 0.5, आज 0.5 छोड़िए, अगर एक चौथाई मतलब 0.25% भी ड्रॉप होता है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे सीधा सीधा 1% दोस्तों ड्रॉप हो गया ईयर ऑन ईयर बेस पे। बट हाँ, एक और बढ़िया बात यह है कि कंपनी भले ही देखिए मार्जिन श्रिंक किया है, बट अदर्स इनकम जो है ना, वो लास्ट ईयर में था 403 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी की अदर्स इनकम 1,061 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ज्यादा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ज्यादा है। बट कंपनी की अल्टीमेटली जो टोटल इनकम, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, और जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए कम हुआ है। लास्ट ईयर में था 4,790 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में हुआ है 4,392 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट गिरा है, कंपनी की टोटल इनकम के साथ साथ, कंपनी की मार्जिन के साथ साथ। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक डिसेंट ग्रोथ भी हमें देखने को मिला। अब आप पूछेंगे सर ग्रोथ कैसे हो गया? देखिए यहाँ पे ग्रोथ के पीछे मेनली दो कारण है। दो कारण क्या है? एक तो देखिए कंपनी की, देखिए इनकम हो सकता है कि थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे लगभग वही 2,000 करोड़ के आसपास आपको चेंजेस देखने को मिलेगा टोटल इनकम में, ठीक है। बट कंपनी की मार्जिन की बात करें वो एकदम सेम है। कंपनी की अदर्स इनकम के थ्रू ऑलमोस्ट दुगना इनकम इस बार कर चुका है। उसके अलावा एक और चीज अगर आप गौर से देखेंगे, लास्ट ईयर में, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की टैक्स कितना भरा था? 29%। इस बार कितना टैक्स भरा? 26%। तो मतलब टैक्स जो है थोड़ा सा कम भरने के कारण एक्चुअली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज नहीं हो पाया। और सेम चेंजेस आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गेनिंग, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। अच्छा, कंपनी का रिजल्ट तो चलो ठीक है, थोड़ा सा एवरेज टाइप का हुआ है मेरे हिसाब से। बट उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर के लिए 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी रेकमेंड कंपनी किया है, ठीक है। अब देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट, खास करके O2C सेक्टर में सेंटिमेंट किस तरफ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि बीपीसीएल जो है बड़े कंपनी है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म द्वारा जैसे टारगेट रेटिंग आएगा उसको वो भी बहुत कुछ वैरी करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो देखिए शेयर कुछ दिन पहले ही 300 के ऊपर पहुंचा। तो कहीं ना कहीं कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 300 की लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर शेयर टिक पाया, होल्ड कर पाया, तो ही कोई बड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें लास्ट एक साल में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि शेयर जो है 350 के आसपास लास्ट ईयर अगस्त के आसपास बार बार हर्डल फेस किया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज दोस्तों मैं बोलना भूल गया। देखिए आज बहुत सारे कंपनी का ऑलरेडी रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो, पहले इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट करके जरूर आना, चैनल पे विजिट करके। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शेयर है विम्टा लैब्स लिमिटेड। विम्टा लैब्स लिमिटेड की शेयर आज क्लोजिंग दिया 1.37% तेजी के साथ। देखिए छोटे कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, बट आज कंपनी की परफॉर्मेंस एक तो बहुत ही जबरदस्त बढ़िया हुआ, उसके साथ साथ 1:1 रेशियो में कंपनी बोनस भी दिया, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया। आप देखिए छोटे कंपनी है बट कंपनी खराब नहीं है। इस क्वार्टर भी कंपनी की बढ़िया आया है, मतलब आपके मार्च क्वार्टर,
इवन अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया भी था, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे मार्जिन की बात करें, चाहे अर्निंग पर शेयर की बात करें, कंपनी देखिए बेहतरीन ढंग से काम किया। ठीक है, तो छोटे कंपनी हो सकता है बट कंपनी अच्छी कंपनी है, इसकी रिटर्न्स का प्रोफाइल इसकी फुल प्रूफ है। जहां पे इतने बड़े बड़े कंपनी लास्ट एक साल में इतना स्ट्रगल किया, ये कंपनी 91% की रिटर्न दिया। इवन अगर आप चेक करेंगे लास्ट 3 साल की रिटर्न्स की प्रोफाइल या 5 साल की रिटर्न्स का प्रोफाइल, तो आपको देखिए कभी भी ये शेयर निराश नहीं किया है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है। इवन मैक्स रिटर्न भी अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत पहले लिस्ट हुआ था, शुरू में थोड़ा बहुत हमने देखा था, वही 2008 की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस उस वजह से गिरावट हुआ था। अगर हम एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें तो आप समझ सकते हो कि लास्ट कुछ सालों में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया था। ओके, तो ये भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, तो इसके ऊपर आप चाहे तो नजर रख सकते हो। ओके, आगे दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। देखिए टाटा मोटर्स की शेयर लास्ट कुछ दिनों पे ही थोड़ा सा 700 की लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि कुछ दिन पहले पहुंच गया था, फिर से रिजेक्शन मिला, फिर पहुंचा, फिर रिजेक्शन, ये चलता आ रहा है। ठीक है, और खास करके ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो जिस वजह से, तो देखिए टाटा मोटर्स को दो बड़े अपडेट है। सबसे पहला अपडेट ये है, कंपनी अपने क्वार्टर 4 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा 13 मई 2025 को, और इस बार शेयर होल्डर को साथ में डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, मैं आपको 13 तारीख अपडेट दे दूंगा कंपनी की रिजल्ट। चलो ठीक है, कंपनी की रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, बट उसके साथ साथ ये देखिए आज का अपडेट है, कंपनी ये देखिए टाटा मोटर्स बोट टू कंसिडर राइजिंग 500 करोड़ वाया सिक्योरिटीज दिस वीक। ठीक है, तो इस हफ्तों में कंपनी फंड रेज करेगा बेसिकली 500 करोड़ के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके लिए कंपनी एक शेड्यूल रखा है 2 मई मतलब आज तो आपका 29 तारीख, कल 30, 1, 2 मतलब आपके मोस्ट प्रोबली शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है, और उस मीटिंग के अपडेट के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि जो 500 करोड़ की कंपनी फंड रेज करेगा, कौन सी रूट में करेगा, अप्रूवल, सब कुछ आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ 13 तारीख कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। बाकी बात करें आज की डेट में, कारोबार 1 करोड़ 37 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज डिसेंट था, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, 31% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। टाटा मोटर्स की प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 650 के आसपास नो डाउट शेयर काफी स्टेबल है, तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो है 650 को। ओके, अच्छा ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो लास्ट एक महीने पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 670-71, या यहाँ पे आप देख सकते कुछ समय के लिए आपके मार्च महीने पे 700 भी क्रॉस कर लिया था। ठीक है, तो इमीडिएटली वही 690 से लेके 700, ये जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल दे रहा है टाटा मोटर्स की। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निफ्टी 50 की शेयर टाटा मोटर्स की तरह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे, बहुत नहीं, बट ज्यादा समय आज पॉजिटिव में था। तो यहाँ पे जो वाइटल न्यूज है देखिए, थर्ड में मतलब आपके सैटरडे, याद रखना, एसबीआई बोर्ड टू मूल रेजिंग फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। इस फाइनेंशियल ईयर की कंपनी फंड रेज करेगा अलग अलग रूट में, भाया एफपीओ, राइट्स इशू, क्यूआईपी एंड अदर मोड। कितने करोड़ का फंड रेज करेगा, कौन सी रूट में कितना करेगा, वो दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा 3 मई। ठीक है, 3 मई के दिन भी आपको मैं अपडेट दे दूंगा। अब देखिए एसबीआई क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है भारत की, तो यहाँ पे कोई छोटा मोटा फंड रेज की बात नहीं होगा, मतलब 1000-2000, लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब मिनिमम 10 से 12 हजार करोड़ मान के चलिए। ठीक है, और जल्द ही कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा उस दिन पे। और उसके साथ साथ आज की डेट में कंपनी की जो मतलब शेयर की जो कारोबार ठीक ठाक था, 1 करोड़ 12 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, 45% के ऊपर हमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला। अच्छा एसबीआई शेयर की अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो शेयर आप देखिए लगभग लास्ट एक महीने पे एक डिसेंट रिटर्न दिया है, बट ऊपर की तरफ 820-25 रुपए के आसपास देखिए बार बार रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, और इसके पहले तो हमने देखा था शेयर अपना जो पीक टच किया था 850 के ऊपर जाके 900 के आसपास, 912। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं कहूँगा कि 850 एक बहुत ही वाइटल जोन है, इस लेवल को अगर क्रॉस किया है तो उस केस में एक अच्छा मूवमेंट आगे हो सकता है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके।
दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे हम सबकी डार्लिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएल। देखिए, डिफेंस सेक्टर को मैं आज बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूँ, बट स्पेसिफिकली एचएल को मैं कवर नहीं किया। ठीक है, तो पहले तो आप एक न्यूज़ देखिए। न्यूज़ ये है कि देखिए, जीटीआरई गैस टर्बाइन, कुछ ऐसा फुल नेम है, गैस टर्बाइन समथिंग। इस कंपनी की जो डायरेक्टर है, कंफर्म वर्क ऑन इंडिजिनियस आर&डी फॉर एम का इंजन ऑलरेडी स्टार्टेड। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना दोस्तों शुरुआत हो चुका है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आया है, जीटीआरई मतलब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जीटीआरई की डायरेक्टर जो है मिस्टर एस.भी. रामानामूर्ति, उनकी तरफ से कंफर्मेशन नोटिस जारी किया, हैज कंफर्म्ड दैट इंडिया इज एक्टिवली pursuing a joint design and co-development model with an international engine manufacturer for the advanced medium combat aircraft, मतलब एमका, भारत की 5th and 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब देखिए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा था ना, मतलब बेसिकली देखिए, इस जो प्रोडक्ट है एमका, ये कोई इंडिविजुअल कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है या ये जो प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर एचएल भी काम कर रहा है, डीआरडीओ भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ जीटीआर भी अभी ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। ये अगर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आज के डेट में बढ़ते हुए डिमांड, बढ़ते हुए ग्रोथ, इसको और बेस करके अगर हम बात करें, नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन एयरफोर्स को भी चाहिए, इंडियन नेवी को भी चाहिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप समझ सकते हो, चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज है। तो उसके ऊपर बेस करके देखिए, यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना और जल्द से शुरू हो चुका है। और ये अगर सक्सेसफुली दोस्तों इंडिजिनियसली हो गया ना, क्योंकि देखिए, एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका मेन जो पार्ट रहता है उसका इंजन। अल्टीमेटली बिना इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेगा कैसे, सिंपल बात है। ठीक है, तो देखिए, पहले ये न्यूज़ में चर्चा चल रहा था कि शायद ये जो कंपनी जीटीआरई एम का मार्क 2 के लिए, मतलब जो सेकेंड वेरिएंट है, 110 किलो न्यूटन तक ट्रस्ट जनरेट कर पाएगा। आज की डेट में देखिए, कंपनी की डायरेक्टर ने कहा नहीं, 110 नहीं, वो मीडिया में थोड़ा सा उल्टा सीधा चल रहा था, बट 120 किलो न्यूटन तक ये ट्रस्ट जनरेट कर सकता है, इतना काबिलियत है। ठीक है, बाकी देखा जाए एचएल की शेयर में आज काफी अच्छा कारोबार था। ऑब्वियसली देखिए, इंडिया पाकिस्तान टेंशन, मतलब डिफेंस सेक्टर में डिमांड, तो शेयर में वॉल्यूम भी अच्छा था, 51 लाख अक्सर देखने को नहीं मिलता एचएल की शेयर में। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था। उसके साथ साथ देखिए, आज एक और कंपनी डिफेंस सेक्टर की, मझगांव डॉक की, अपना पर्सनल रिकॉर्ड टच किया, पीआर टच किया। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, दोनों ही अच्छी कंपनी, अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम करता है। जहाँ पे एचएल में फोकस करता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, मझगांव डॉक जीआरईसी कोचिंग फोकस करता है आपके इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, अच्छा, एचएल के लिए जो सबसे वाइटल लेवल इमीडिएटली मैं कहूंगा 4,500, जिसको आज बहुत महीनों बाद ब्रेक करके ऊपर पहुंचा, यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है। अगर सक्सेसफुली होल्ड कर पाया तो फर्दर मूवमेंट आ सकता है लगभग 4,900 तक। ठीक है, ये एचएल के ऊपर बहुत वाइटल अपडेट था। अच्छा, आगे बढ़ते दोस्तों बाजार के बारे में। देखिए, आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग तो कुछ खास नहीं था, जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो में भी कहा था, निफ्टी 50 का भी जो जरूरी है वह है 24,350 के ऊपर होल्ड करना, जो कि आज नहीं कर पाया। इवन आज भी नहीं, लास्ट 3-4 ट्रांजेक्शन उठा के देखिए नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा, कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ, पहले आप देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन अभी थोड़ा बेटर, बट शुरू में काफी वॉलेटाइल था। जैसे कि देखिए, फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद पॉजिटिव में पहुंचा, फिर नीचे पहुंचा, फिर ऊपर पहुंचा। अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम 12:10 पे डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा बेटर 0.72% ऊपर चल रहा है। एट द सेम टाइम नैस्डैक कंपोजिट की अगर हम बात करें, ये भी आप देखिए थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद रिकवरी, थोड़ा ऊपर नीचे करते करते अभी थोड़ा यहाँ पे चल रहा है 0.32% पॉजिटिव में। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो जानकारी, मतलब आज रात की 10:30 की वीडियो आप लोग प्लीज देखना मत भूलना, जिस पर हम कल बाजार किस तरह मूव करेगा, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ग्लोबल मार्केट की अपडेट, उस टाइम पे सब कुछ कवर करेंगे हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। ठीक है, तो इसको भी आप साथ में सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।